बरसाती पानी व पीने के पानी को लेकर हैं परेशान। प्रॉपर्टी आईडी आदि समस्याओं को लेकर घूम रहे आम लोगों से जनसंवाद करे भाजपा। सुमित गौड़ ने कहा, प्रॉपर्टी आईडी बनवाने में हो रहे भ्रष्टाचार, पीने के पानी की किल्लत, टूटी सड़कें तथा बरसाती पानी की निकासी जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने मंगलवार को नगर निगम कमिश्नर कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। सरकार विरोधी इस धरने प्रदर्शन का आयोजन कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुमित गौड़ व महिला कांग्रेस की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जया शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से एआईसीसी मेंबर पराग शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रिंकू चंदीला, प्रदेश प्रवक्ता नीरज गुप्ता, कांग्रेसी नेता अनिल कुमार, नेताजी युवा समाज सेवी वरुण बंसल, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बाबूलाल रवि, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय सोलंकी, युवा कांग्रेसी नेता गौरव भोला ठाकुर, कृष्णा शर्मा, ओमपाल शर्मा, सरपंच कपिल बघेल, अलीपुर सौरभ, किशन कोहली सहित भारी संख्या में सेक्टर वासी व कॉलोनी वासी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर व बैनर लिए भाजपा सरकार व नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। निगम अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ ही धरने प्रदर्शन में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए भाजपा सरकार जो जनसंवाद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वह योजनाबद्ध तरीके से चलाए जा रहे हैं। जहां जहां वह जाते हैं वहां पहले से ही इनका पन्ना प्रमुख व कार्यकर्ता मौजूद होते हैं और इनकी वाहवाही करते हैं। अगर इन्हें असली में जनसंवाद करना है तो वह सरकारी कार्यालय के बाहर धक्के खा रहे लोगों से बात करें, तब इन्हें पता चलेगा कि इनकी सरकार कितनी पानी में है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। दलाल इस कार्य के लिए सक्रिय है, जो अधिकारियों व कर्मचारियों से काम करवाने के लिए सेटिंग करते हैं। इससे साबित होता है कि आम आदमी के लिए प्रॉपर्टी आईडी बनवाना कितना कठिन कार्य है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार सभी कार्यों को ऑनलाइन कर रही है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि बिना रिश्वत के इस सरकार में कोई काम नहीं हो रहा। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि एक दिन की बरसात ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया, जबकि अभी मानसून आना तो बाकी है। हालात यह है कि शहर में सड़कों पर गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़कें हैं। इसके चलते लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और उनके वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन सरकार व प्रशासन पूरी तरह से मौन है। उन्होंने कहा कि यह भाजपाइयों की स्मार्ट सिटी ही तो है। उन्होंने कहा कि यह भाजपाइयों की स्मार्ट सिटी ही तो है, जिसमें लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, लेकिन सड़कों पर बरसाती पानी जमा है। हजारों करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पर आ जाए, लेकिन इस शहर में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। आज भी थोड़ी सी बरसात में सेक्टरों व कॉलोनियों के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी जलमग्न हो जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब कांग्रेस पूरी जोर खरोश के साथ सड़कों पर उतर आई है और जन विरोधी भाजपा सरकार का असली चेहरा जनता के समक्ष उजागर करने के लिए धरने प्रदर्शन व आंदोलन के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाएगी। देखिए फरीदाबाद से दिलीप कुमार की विशेष रिपोर्ट। तो किस बात को लेकर दे रहे हैं आप? देखिए आज फरीदाबाद बात तो पूरा आज मतलब हैरान और परेशान और अस्त व्यस्त पूरा देश ही है, लेकिन हम फरीदाबाद से आते हैं तो हम फरीदाबाद की बात करना पसंद करेंगे। और आज हम बीजेपी सरकार के खिलाफ, जैसे पहले भी हमने कई बार प्रदर्शन करा है, उनकी नाकामियों को उजागर किया है, उनकी विफलताओं को उजागर किया है, तो उसी कड़ी में आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन का आयोजन किया है समस्त कांग्रेसजनों ने। और हमारे साथ मुख्य रूप से आज के इस प्रदर्शन में जिन्होंने सहयोग भी किया और जो यहाँ पे अपना भागीदारी भी कर रही है, हमारी महिला कांग्रेस की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जया शर्मा जी हैं और हमारे बाबूलाल रवि जी हैं, प्रखर वक्ता अनिल कुमार नेताजी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वरुण बंसल जी हैं, युवा समाज सेवी हमारे संजय सोलंकी जी हैं, प्रदेश कांग्रेस के नेता, हमारे बड़े भाई और बोर्ड फरीदाबाद क्षेत्र से प्रदेश प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी भी आपके समक्ष हैं, राजवीर जी भी हैं और समस्त अपना जनरल सेक्रेटरी सीमा जी हैं, महिला कांग्रेस से आप हैं, वाइस प्रेसिडेंट है महिला कांग्रेस से भी। तो
अपने आज पिछले एक्चुअली आज बैठने का कारण एक और बना, जैसे आपको पता ही है मैंने तो साइकिल भी चलाई है, कूड़े के ढेर पे भी बैठा हूँ और इस बीजेपी के राज में नाव भी चलाई है जब सड़कों पे इतना पानी भर जाता है। तो क्योंकि मेरे से खास तौर पर जनता का दुख नहीं देखा जाता, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या हुआ अभी मेरे पास। जैसे रूटीन में शिकायतें आती तो हम उनको उठाते रहते हैं। महीना पहले शिकायतें आई प्रॉपर्टी आईडी को लेकर। आज का मेन मुद्दे दो मुद्दे हैं आज के। प्रॉपर्टी आईडी की लूट खसोट, जिसका मैं खुद शिकार हूं, अभी उजागर करूंगा। और जो फरीदाबाद में बरसात का पानी सड़कों पर जमा हुआ है, कल एक ही दिन की बारिश में पूरा शहर अस्वस्थ है, लोगों की गाड़ियां खराब हुई हैं, दुर्घटनाएं भी हुई हैं, लोग चोटिल भी हुए हैं। आपने सब देखा, आपके पास शिकायतें आई होंगी। तो आप ये देखिए, उसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूँ कि 1.5 महीने पुरानी बात है, मेरे पास एक परिवार आया ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र से। जैसे मेरा घर भी वही है, कार्यालय भी वही है, ओल्ड फरीदाबाद 89 मेरा विधानसभा क्षेत्र है। तो वहां से आए लोग आए, उन्होंने कहा कि हमने 3 महीने से प्रॉपर्टी आईडी के लिए अप्लाई कर रखा है, हमसे मांगे हैं 25,000 रुपए, प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के 25,000 रुपए। मैंने उन दिनों में थोड़ा अस्वस्थ भी था, थोड़ा मैंने फिर मेरे ध्यान से, मैं क्षमा चाहता हूँ बात निकल गई, लेकिन मैंने फोन किया उनके लिए, नगर निगम अधिकारियों को टाइट किया। अब बारी आती है कि देखो, दुख तभी समझ में ज्यादा आता है जब खुद को भी झेलना पड़े। आप समझिए मेरी बात। आज से महीना पहले मैंने खुद प्रॉपर्टी आईडी के लिए अप्लाई किया, मेरी मदर के नाम से। सारा रिकॉर्ड नगर निगम में है। मेरी मदर का नाम श्रीमती राजरानी गौड़ है। मैंने अपने स्टाफ को भेज दिया, भाई पेपर सारे ले जाओ प्रॉपर्टी आईडी के लिए। तो पीछे एक लाल कमरा छोड़ रखा है इन्होंने, जो प्रॉपर्टी आईडी के लिए बना रखा है बीजेपी सरकार ने और उसके अधिकारियों ने। उसके बाहर दलाल खड़े होते हैं, इनके टाउट्स खड़े हुए हैं वहां पर। उनको पता नहीं था कि मेरा केस है, समझिए। उन्होंने पता स्टाफ आया, उन्होंने 25,000 रुपए मांगे प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के। मेरे स्टाफ का मेरे पास फोन आया कि 25,000 मांग रहे हैं। मैं कहा मैं वहीं आ रहा हूं, तो बस तुमने किसी तरह से रोक लेना बातों में। जैसे ही मैं पहुंचा, वहां भगदड़ मच गई। मैं दलाल को आवाज मारी, बाहर कार वाली दीवार कूद के भागा। उसके बाद हमने जो पहली बार अप्लाई किया, जो पहली बार अप्लाई किया था ना, फर्स्ट एप्लीकेशन जो आई, वो तेरे पास व्हाट्सएप पे देख के था, तो हम उसका नंबर भी चाहिए मुझे, किस डेट को अप्लाई किया था। तो प्रॉपर्टी आईडी के लिए अप्लाई कर दिया। अब पैसे दिए नहीं, हड़बड़ी मच गई। यहाँ स्टाफ में राहुल बैठता है प्रॉपर्टी आईडी में, मतलब सारे स्टाफ के नाम मुझे मुंह पर रट गए हैं। जेटीओ सुनीता मैडम बैठती हैं, एक जेटीओ और है। इन्होंने अपने अपने एरिया बांट रखे कि इस एरिया का वो करेंगे, इस एरिया का वो करेंगे। इन्होंने हमारी फाइल रिजेक्ट कर दी क्योंकि पैसे हमें देने नहीं थे, हम हक में नहीं है रिश्वत के। 15 क्या डेट 15 तारीख पहली जो अप्लाई करी थी 15/5/2023 को। दर्शकों को दिखाइएगा, दिखाइएगा। मैं दिखा रहा हूँ, मैं नंबर बता रहा हूँ ना, आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा। 15/5/2023 को अप्लाई किया पहली बारी, जिसका अप्लाई नंबर कौन सा बड़ा आईडी नेम पे ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन आईडी नंबर था 0702116707। ये भी रिजेक्ट कर दिया। मैं ज्वाइंट कमिश्नर गौरव मांतिल जी है, उनसे मिला, फोन पे कई बार बात हुई, झड़प भी हुई। फिर उसके बाद मैं खुद आया, जेटीओ के ऑफिस में भी मिला, राहुल, सारे स्टाफ से मैं कभी कुछ कमी कभी कुछ कमी, जो पैसे देते थे। फिर उसके बाद मैंने इनको करवा के 2-3 बार के प्रयासों में मैंने करवाया, उसमें भी 20 दिन लग गए। जिस साइट बंद है, अभी अखबारों में भी छपा था प्रॉपर्टी आईडी का, जो घमासान हरियाणा में चल रहा है। 7 आईडी है, 7 आईडी बनाई है हमने। एक चीज का रिकॉर्ड है हमारे पास, कभी किसी बात बहाने रिजेक्ट, कभी किसी बारे रिजेक्ट। जब फाइनली मैं पिक्चर में आया और ज्वाइंट कमिश्नर से फोन पे कई बार बात हुई, व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड है, जेटी सुनीता से बात हुई, राहुल लड़का बैठा यहाँ पे, उससे बात हुई, तब जाके मैं मुझे बनवाया। तो मुझे समझ में आया कि आम आदमी ने क्या भुगत रहा होगा, या तो 25,000 रुपए दे, या फिर प्रॉपर्टी आईडी के लिए धक्के खाए, या फिर घर बैठ जाए। एक तो ये है। तो प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे जो खुलन
है उसके खिलाफ आज का धरना है, सांकेतिक धरना है, पूरा रोष प्रदर्शन भी है, सब चीज है इसमें। और जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, A to Z तमाम नेताओं को से परसेंटेज जाती है, नगर निगम के तमाम अधिकारियों का परसेंटेज है इसमें, और इन बाकी स्टाफ का, जूनियर स्टाफ का भी परसेंटेज है। इसके अलावा देखना पड़े मजे की बात, अब नया जो सॉफ्टवेयर बनाया है प्रॉपर्टी आईडी में, उस नए सॉफ्टवेयर में एक तब्दीली क्या कर दी है, पहले पुराने 10 निपटेंगे, फिर पुराने अगले 10 का नंबर आएगा। अगर पुराने 10 में कोई ऑब्जेक्शन है तो अगले 10 को वेट करना पड़ेगा, चाहे उनकी कोई कमी हो चाहे नहीं हो। तो ये क्या चीज है, सिर्फ बहाना है ना कमाने का। और दूसरा सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है एक और आज जो शहर में है, आपने देखा था कल हमारे शहर में झमाझम बरसात हुई, और बरसात भी इतनी ज्यादा भी नहीं कि 3-4 दिन की बरसात हो, एक दिन की बरसात ने इस बीजेपी गूंगी बहरी बीजेपी सरकार की, इस खटारा सरकार की पोल खोल के रख दी। आपने देखा शहर में पानी पानी था कल, और अभी भी कई क्षेत्रों में पानी पानी है, लोगों के वाहन खराब हुए, उनके फोन आए हमारे पास, कई दुर्घटनाएं भी हुई। तो आप ये लगाइए इस शहर का स्मार्ट सिटी के नाम पे जो ये बीजेपी वाले हजारों करोड़ों रुपए डकार गए, इन्होंने डकारे तक नहीं ली, और उसके बावजूद शहर अस्त व्यस्त है। आज हमारे शहर में एक वो बना दिया परिवार पहचान पत्र PP, उसकी डेफिनेट उसका तो नामकरण ही नया कर देना चाहिए, परिवार परेशानी पत्र। वो जो परिवार पहचान पत्र है, परिवार परेशानी पत्र है, वो उसके नाम पे भी लूट है। तो आज पूरा शहर, अब देखिए चुनाव में लगभग साल रह गया है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हरियाणा की जनता ने, फरीदाबाद की जनता ने करवट ले ली है, और अब वो समझ चुके हैं इन बहरूपी सरकार को, इन जुमले वाली सरकार को। अगले जो चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के विधानसभा के, खास तौर से मैं बात करूंगा हरियाणा की और फिर करूंगा मैं फरीदाबाद की। निश्चित रूप से अब लोगों को कांग्रेस पार्टी के समय का जो स्वर्णिम इतिहास है वो याद आने लग गया है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की वापसी होगी, निश्चित रूप से इस प्रदेश में, देश में, और खासतौर पर हमारे फरीदाबाद क्षेत्र में अमन चैन का माहौल होगा। फरीदाबाद में किस तरह की सरकार को देखने को मिलेगी? जैसी पहले स्वर्णिम इतिहास रहा था कांग्रेस राज में, वैसी सरकार मिलेगी कांग्रेस की। और आपको यहाँ पे हर कोई भी आपको समस्या, दुख समस्या तब भी होंगी छोटी मोटी, लेकिन तब त्वरित कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, सड़कों का बुरा हाल नहीं होगा, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लूट खसोट नहीं होगी। कई करोड़ डकार चुके हैं प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर। सुमित जी, अभी काफी मुद्दे उठाए हैं आपने सरकार को लेकर, ये जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया था उसके लिए पहुंची। स्मार्टनेस तो कुछ दिख नहीं रहा, परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो गंदगी की हो, रोड्स की हो, सड़क के पानी भराव का हो, ये सारी समस्याएं जो है इससे निजात चाहिए, और इससे निजात सिर्फ कांग्रेस ही दे सकती है। कई सालों से सुनने में आ रहा है कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बनेगा, कहाँ है वो CM साहब जिन्होंने स्मार्ट सिटी का वादा किया था? कहाँ है मंत्री जी? कहाँ है बीजेपी? बीजेपी बीजेपी बीजेपी